बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। 12 घंटे में ही महिला पुलिसकर्मी ने अर्नब गोस्वामी पर दूसरा केस दर्ज कराया है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के बाद पूरे देश में राजनीति गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अर्नब की गिरफ्तारी पर कड़ा ऐतराज उठाया है और कहा कि देश के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। आज फिर गांधी परिवार ने देश की आजादी पर हमला किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर करीब भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता की। देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस मामले में क्या कह रहे हैं। वैसे तो पत्रकार वार्ताएं हम लोग करते रहते हैं और हमारे अपने विषयों के लिए हम अपनी बात आप सब लोगों से कहते रहते हैं, लेकिन आज अभी आप सबके बीच आपके विषय को लेकर विशेष तौर पर इस देश के अंदर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकार जगत है उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपनी आवाज को उठाने का काम आप सबके लिए किया है। इस देश के अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने हम सबके बीच के ही पत्रकार मित्र अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी जिस प्रकार से की है और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये कड़ा प्रहार है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आवाज को रोकने का प्रयास इस देश के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस ने कांग्रेस के सरकार के इशारे पर जो किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और अत्यंत निंदनीय है। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो मूल चरित्र है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या इस देश में आज नहीं उनका इतिहास रहा है और इसी लोकतंत्र की हत्या में उन्होंने प्रेस की आजादी को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया था। जब 1975 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी तब लेखनी और आवाज अगर किसी ने लिखा है तो उस कलम को जेल के अंदर भेज दिया, अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस आवाज को जेल के अंदर डालने का काम कांग्रेस का इतिहास इस देश के अंदर रहा है। जिस प्रकार से आपने वीडियोस और बाकी सारी चीजें हमारे सामने जो आई हैं, आपने उनको देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। क्या वो आतंकवादी थे? उसी मुंबई के अंदर आतंकवादियों को आप बिठा करके लाल कालीन पर ले जाकर के बिठाते हैं और उनको हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। अगर मैं कहूं कि अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को बिठा करके बिरयानी खिलाने का काम मुंबई पुलिस करती है और पालघर नरसंहार और सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो देश के अंदर चर्चित हत्याकांड हुए, इन पर प्रश्न पूछने वाले पत्रकारों पर आज महाराष्ट्र की पुलिस जिस प्रकार से हमला करती है, ये अभिव्यक्ति की आजादी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने किया है। अर्नब को फिजिकली असॉल्ट किया गया, घर में घुस करके परिवार को भी किस प्रकार से हिरास करने का प्रयास किया है। ये मीडिया के अंदर भी हम सब मित्रों ने उसको देखा है और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं इस पत्रकार वार्ता में कि डेमोक्रेटिक राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच को आघात इस देश के अंदर इस घटना से मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। ये पत्रकार जगत के लिए चौथे स्तंभ के लिए आज एक काला दिवस है। जिस प्रकार से हमला मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी पर नहीं, संपूर्ण प्रेस जगत के ऊपर, पत्रकार जगत के ऊपर किया है और ये आवाज आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अगर उठाई है तो केवल एक चैनल के खिलाफ जो हुआ है ये मात्र उसके लिए नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है,
किसी एक चैनल के पत्रकार के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे चैनल के साथ और हमारे पत्रकार मित्र के साथ इस देश के अंदर इस प्रकार की घटना हो सकती है। हम ये आवाज केवल एक चैनल के खिलाफ, एक चैनल के लिए नहीं, हम सबकी आवाज उठाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर की है। मित्रों, मैं इसी बात का फिर से एक बार पुनः उल्लेख करता हूं कि जिस प्रकार से ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या की थी, और उस हत्या करने में यही गांधी परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम उस समय भी कर रहा था, और आज भी गांधी परिवार के इशारे पर ही ये आज इस देश के अंदर पुनः प्रेस की आजादी पर हमला करने का काम मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। आज ये देश भी पूछना चाहता है कि अर्णब गोस्वामी ने ऐसा क्या किया था कि अगर सुशांत सिंह केस को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई थी, अगर पालघर के मुद्दे को इस देश के अंदर अर्णब गोस्वामी ने अगर प्रखरता के साथ उठाया था, जिसके कारण से आप एक्सपोज हो रहे थे, तो क्या आप प्रेस की आजादी पर इस प्रकार से हमला करेंगे? क्या उसके घर में घुस करके ऐसा कौन सा उसने अपराध किया था कि उसके परिवार के साथ भी आपने बदतमीजी की, और परिवार के साथ भी बदतमीजी करते उस पत्रकार मित्र को आपने जिस प्रकार से फिजिकल असॉल्ट किया, यह अधिकार पुलिस को वहां की किसने दिया? और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार काम कर रही है, उसने फिर से उस इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद दिलाया है। जो काला दिवस उस समय हमने कहा था कि देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके काला इतिहास इस देश के अंदर बना था, आज फिर 4 सितंबर पर प्रहार करके इस प्रकार की घटना मुंबई के अंदर हुई है। आज मैं सभी मीडिया हाउस के मित्रों से, सभी संपादक महोदयों से, पत्रकार संगठनों से अनुरोध करता हूं कि आज का ये समय है कि हमारे ही किसी मित्र पर इस प्रकार की जो घटना हुई है, और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस प्रकार से प्रहार किया है, हम सब लोगों को साथ में आकर के इसका जवाब देने की आज आवश्यकता है। क्योंकि मुंबई पुलिस का जो घमंड है, ये जो गुरूर है, वो चूर होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि सुशांत सिंह केस में अगर कोई इंक्वायरी करने के लिए किसी दूसरे राज्य की पुलिस का अधिकारी जाता है, तो उसके साथ भी पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती है। ये कानून व्यवस्था के अंदर संविधान के दायरे में भी कई प्रकार की चीजें हमारे सामने खड़ी हैं। इसलिए इस दिशा में अर्णब गोस्वामी के द्वारा मुंबई पुलिस द्वारा किया गया जो व्यवहार है, और जिसको मैं कहूंगा कि आजादी, प्रेस की आजादी के ऊपर जो हमला किया है, यह कृत्य कांग्रेस, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया निकृष्टतम कृत्य है। उन्हें इस कृत्य के लिए जवाब इस देश को देना पड़ेगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी महाराष्ट्र सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री को और वहां की सरकार को, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर इस प्रकार की प्रेस की आजादी पर हमला करने का काम मुंबई पुलिस ने किया है, तो वो इसका जवाब भी दोस्त को दें, और उनको 1 मिनट भी उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनको आज अर्णब के साथ जो हुआ है, जो केवल अर्णब के साथ नहीं है, ये प्रेस की आजादी पर हमला है। उन्होंने किन्हीं मुद्दों को उठाया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और अगर कानून में आपको जाना है तो आप कानून के अंदर जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट है, बाकी संस्थाएं हैं, उनके अंदर आप जाइए। प्रेस आपके अंदर तो प्रेस के बारे में भी आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लेकर के बाकी जो अपनी एक संस्था जो प्रेस क्या कहते हैं उसको, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी पत्रकार की, अगर कोई गलत रास्ते पर जाने का प्रयास करता है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि कांग्रेस का चरित्र रहा है, इनके अनुरूप कोई काम नहीं होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न खड़ा करेंगे, हाई कोर्ट पर भी करेंगे। अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर खड़ा कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात भी हम नहीं मानेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके अनुसार देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, और कानून के अंदर काम कानून के तरह से होता है। इसलिए ये जो हमला हुआ है अर्णब गोस्वामी के साथ,
ये दुर्भाग्यजनक है और देश के आजादी के चौथे स्तंभ पर हमला है। क्या होता है कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां लोग क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। अनुपमा क्या है, सारा दृश्य जानती है ना, वहां का क्या है, उन्हीं पीढ़ों की रहने वाली है, इसलिए उसको सब पता क्या होता है। मैंने कहा ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बदनावर के अंदर कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ग्वालियर के अंदर प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर हमला किया। मुरैना के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, बसपा के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई कांग्रेस के लोगों ने। ये मैंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जब तक इस मध्य प्रदेश के अंदर है तब तक गुंडिज्म और इस प्रकार की चीजें इस मध्य प्रदेश के अंदर, कोई यही इनका आधार है, इसी आधार पर सत्ता में रहे और उसी भाव में कमलनाथ भी घूमने लगे, जिसके कारण से दोनों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और मुरैना के अंदर अगर इस प्रकार की कोई चीजें हुई हैं तो प्रशासन ने तत्काल उन पर कार्रवाई की है। उन लोगों को कहीं न कहीं पहचान भी तत्काल किन लोगों ने इन बातों को किया, उनको पहचान करके, आइडेंटिफाई करके उनको कार्रवाई पुलिस वहां की कर रही है। प्रशासन कभी भी इन चीजों को नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ रीजन में ऐसा होता है कि जब लोग ऐसा करते हैं तो लोग उसकी प्रतिक्रिया भी देते हैं, जो दुर्भाग्यजनक भी है। मैं तो मानता हूं कि इसको लेकर के प्रशासन ने बहुत गंभीरता से काम मुरैना के अंदर भी, अन्य क्षेत्रों के अंदर भी किया है। दीदी, बिल्कुल आपने जो कहा है, ये तो हम तो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई पत्रकार मित्र अगर किसी प्रकार की जो आवाज उठाता है और उसकी रक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए, मैं तो ये भी कहता हूं पत्रकारों की हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई बात होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को संविधान के तहत अपना काम करना चाहिए। अगर वहां के पुलिस कमिश्नर ने कानून से हटकर बिना किन्हीं तथ्यों के किसी पत्रकार के घर में घुसकर उनके परिवार के साथ बदतमीजी करना और पत्रकार मित्र पर हमला करना, उनको फिजिकल असल्ट करना, ये उस अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब लोग चुनाव हारने की कगार पर होते हैं तो इसी प्रकार की बातें वो करते, तो रीपोलिंग की मांग करते हैं, दूसरे हार का ठीकरा ईवीएम की चिप हैक हो सकती है, इसकी बात दिग्विजय सिंह करते हैं। तो कमलनाथ जी ये भी कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन का भारी दुरुपयोग हुआ है। यानी ये हार का ठीकरा कहां फोड़ा जाएगा 10 तारीख को, उसकी प्री प्लानिंग करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है और वो कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं उन्होंने हार ले दे के अपनी स्वीकार कर ली है। जिन बिंदुओं पर वो आपके सामने रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद।